अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में लेक्चर दूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और आगे उनकी किस्में कितनी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो है नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या होता है। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड ए नाउन। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर शख्स अली हो गया, जगह लाहौर हो गई और चीज़ पेन हो गया, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। उसके बाद है जी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की किस्में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन भी कहते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन, और पोजेसिव नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे को डिस्कस करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। मिसाल के तौर पर बॉय लड़का कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकता है, टेबल कोई भी हो सकता है, पेन एट्सेट्रा वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब है जी प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल लाहौर, सिटी में आ जाए लाहौर, जगह ख़ास है, पूरी दुनिया में एक ही है। पर्सन में आ जाए अल्लामा इकबाल, ख़ास हैं, पूरी दुनिया में एक ही हैं शायर। पेन में आ जाए डॉलर पेन, ख़ास है। उसके बाद आ गया जी कंक्रीट या मटेरियल नाउन। एनी थिंग विच कैन बी फेल्ट फिजिकली और विद आवर 5 सेंसेस। कोई भी चीज़ जो फिज़िकली महसूस की जा सके, जिस्मानी तौर पर टच की जा सके, या हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके ज़रिए से हम उसको महसूस कर सकें। जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो कौन सी हैं? देखना, सुनना, चखना और जो है ना सूंघना और महसूस करना। ठीक है, ये तो था जी कंक्रीट या मटेरियल नाउन। ठीक है, आगे आ गया जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम ऑफ एनी क्वालिटी, स्टेट विच कैन नॉट बी फेल्ट फिजिकली। किसी ऐसी खूबी या हालत का नाम जिसको हम जिस्मानी तौर पर छू ना सकें, महसूस ना कर सकें, लेकिन हमें पता चले कि एक चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फ़िज़िकली हम उनको टच ना कर सकें। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ट्रूथ, सच एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। इसके बाद आ गया जी कलेक्टिव नाउन। द नेम ऑफ एनी ग्रुप विच कंसिस्ट मोर देन इंडिविजुअल्स एंड यूज्ड एज सिंगुलर्स। किसी ऐसे ग्रुप या ग्रोह का नाम जिसमें एक से ज़्यादा अफराद हों लेकिन वो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हों। जैसे आर्मी, फ़ौज देख लें, आर्मी इज़ फाइटिंग, फ़ौज लड़ रही है। हम ये नहीं कहते कि आर्मी आर फाइटिंग। अगर वो कहेंगे फिर आर्मी इज़ प्लूरल लगाना पड़ेगा। तो इसमें फ़ौज में एक से ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसी तरह कमेटी, पुलिस एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। इसके बाद आ गया जी कंपाउंड नाउन। द नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन्स, एक से ज़्यादा अशख़ास या जगहों या चीज़ों के नाम, उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जिस तरह अली एंड अकबर, लाहौर एंड फैसलाबाद, पेन एंड कॉपी एट्सेट्रा। इसके बाद आ गया जी रेगुलर नाउन।
द नाउन विच प्लूरल मेक्स बाय एडिंग ओनली एस, जिसकी प्लूरल जमा सिर्फ एस लगाकर बना दी जाए उसको रेगुलर नाउन कहते हैं, जैसे कि कार्स, बॉयज़, टेबल्स एट्सेट्रा। इसके बाद है जी इरेगुलर नाउन, द नाउन विच प्लूरल फॉर्म्स नॉट बाय एडिंग एस, जिसकी प्लूरल सिर्फ एस लगा कर ना बने, बट कैन बी ई एस आई ई एस, लेकिन वो ई एस या आई ई एस से बन सकती है या बन सकती हो या बनती हो, उसको इरेगुलर नाउन कहते हैं। जिस तरह बॉक्सीज, ऑक्सीज, सिटीज़ एट्सेट्रा। इसके बाद जी नंबर 9 पर आ गया पोजेसिव नाउन, द नाउन विच शोज पोजेसिवनेस, यानी मलकियत जाहिर करे ऐसा नाउन जो बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, मैंने ऊपर एपोस्ट्रोफी के निशान भी लगाया हुआ है। इस तरह के जो निशान को एपोस्ट्रोफी कहते हैं, मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर बॉयज़ बाइक, लड़के की बाइक, गर्ल्स पर्स, लड़की का पर्स, उसके बाद जी अलीज़ बुक, अली की किताब एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। लास्ट पर है जी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी ईजीली काउंटेड, ऐसा नाम जो आसानी से गिना जा सकता हो इस कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पेन एट्सेट्रा। और द नाउन विच कैन नॉट बी ईजीली काउंटेड, ऐसे नाम जिनको आसानी से हम गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे साल्ट, शुगर, हेयर वगैरह वगैरह, जिस तरह नमक, चीनी और बाल। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है इनिशियल लेक्चर, उसमें नाउन क्या होता है, नाउन की इकसाम क्या होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो इस तरह की वीडियोस मैं इंशाल्लाह ताला और भी डालता रहूँगा। तो इस मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स में अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो वो भी काइंडली बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।